नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की धमाकेदार भव्य वीडियो में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आशा है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पार एजुकेशन पर आपके सामने एक बार फिर से लेटेस्ट करंट अफेयर्स यानी लेटेस्ट न्यूज अपडेट से लेकर के एक फ्रेश वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं। ठीक है, तो आइएगा दोस्तों, बिना वीडियो को देरी के शुरू किया जाए। उससे पहले आपको बता दें थोड़ा डिटेल्स में, ठीक है, कि ये करंट अफेयर्स के 2 से 3 प्रश्न है और एक प्रश्न क्या है आपका, एक क्वेश्चन है जीके जीएस से। ठीक है, तो आपको जो इस वीडियो में लेटेस्ट अपडेट है, ठीक है, करंट अफेयर्स का, जो कि आपको पता है डेली न्यूज अपडेट से लेकर के बनाया जाता है, तो उसमें आपका जो मुख्य जो क्षेत्र शामिल हैं, जो सेक्टर हैं, ठीक है, वो है आपका इंफॉर्मेशन साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, ठीक है, डिफेंस है, आपका रक्षा विभाग है, और आर्थिक सामाजिक राजनीतिक स्तर को देखते हुए। ठीक है, आइएगा शुरू करते हैं बिना वीडियो को देरी किए हुए। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, एपीडा ने हाल ही में किस शहर में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया? जो क्षेत्रीय कार्यालय होता है, ठीक है, जो सेक्ट्रियल वर्किंग मिनिस्ट्री है, ठीक है, इसका उद्घाटन किया है अभी हाल ही में एपीडा ने किस शहर में, पूछ रहा है। तो इन विच सिटी या एपीडा इनोग्रेटेड क्षेत्रीय कार्यालय, एपीडा इनोग्रेटेड द सेक्ट्रियल वर्किंग, ठीक है, सेक्ट्रियल कार्यालय टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट, ठीक है, टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट इन विच सिटी, किस शहर में जो है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया? तो इसका उत्तर क्या है? रायपुर है। ठीक है, रायपुर में अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य, ये जो है हम आपको बता रहे हैं थोड़ा डिटेल्स में। ठीक है, उत्तर क्या है आपका? रायपुर। प्रश्न क्या था? एपीडिया ने अभी हाल ही में किस शहर में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया? तो शहर कौन सा है? रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से कृषि, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानने के लिए हमने ये पैराग्राफ 2 से 3 लाइन का आप लोगों को समझाने के लिए नोट किया है। तो रायपुर में किस तरह से एपीडा ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है, ये अगर जानते हैं क्या है, छत्तीसगढ़ से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य को, ठीक है, उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, जो छत्तीसगढ़ है, राज्य है भारत का, वहाँ पर एग्रीकल्चर का और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, जो भी आपके जो भी आपके नेचुरल हैं, ठीक है, नेचुरल और ऑर्गेनाइज जो है आपके मिनरल्स हैं, उसके प्रोडक्ट्स हैं, उसका जो निर्यात हो रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट हो रहा है, उसको बढ़ावा देने के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसे एपीडा बोला जाता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ, या फिर आप लोग ऐसे बोल सकते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो एपीडा ने रायपुर में क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया और इसका उद्घाटन पूरे भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया। इसका जो उद्घाटन था वो पूरे भारत में जब अंतर्राष्ट्रीय चावल शिखर सम्मेलन चल रहा था, तो उसके दौरान क्या किया गया? एपीडा ने क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन भारत के रायपुर में, मतलब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किया। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन का आंसर डिटेल्स में, और आंसर क्या है आपका? रायपुर है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपका आता है, विकसित भारत युवा संवाद 2026 डेवलपमेंटेड इंडियन, ठीक है, डेवलपमेंटेड इंडिया यूथ कन्वर्सेशन 2026, इसका जो आयोजन है ये किस शहर में किया जा रहा है? ठीक है, इन विच कंट्री, सॉरी, इन विच सिटी ऑफ इंडिया, या डेवलपमेंटेड इंडिया यूथ कन्वर्सेशन 2026 बिल ऑर्गेनाइज इन विच सिटी। ठीक है, तो इसका जो आयोजन है वो कहाँ पे किया जा रहा है? नई दिल्ली में, जो कि भारत की राजधानी है। तो डेवलपमेंटेड, यानी कि डेवलपमेंटेड इंडियन यूथ कन्वर्सेशन 2026 विल ऑर्गेनाइज इन द सेंट्रल कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट इज दिल्ली। ठीक है, किस तरह से आयोजन किया जा रहा है ये समझते हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ प्रोग्राम एंड स्पोर्ट अफेयर्स है, ठीक है, उसने तत्वाधीन 3 दिवसीय विकसित युवा भारत संवाद 2026 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है। जो नई दिल्ली में एक भारत मंडपम स्थान है, ठीक है, तो उस स्थान पर किया गया है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन। ठीक है, केंद्रीय कार्यक्रम मामले और खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने भी इसमें क्या किया है? हिस्सा लिया है, जो कि सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ प्रोग्राम अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड, ठीक है, स्पोर्ट्स एंड डिलीजेंस जॉब्स अफेयर्स, ठीक है, वो इसके जो मिनिस्टर हैं क्या हैं?
रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैं, इन्होंने भी क्या है इसमें पार्टिसिपेट किया है विकसित भारत युवा रोजगार, ठीक सॉरी विकसित भारत युवा संवाद 2026 में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब भारतीय सेना ने हाल ही में किस दक्षिणी कमान के तत्वाधीन में कौन सा संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास किया? जो भारतीय सेना है इसने अभी हाल ही में एक ऐसा दक्षिणी कमान के तत्वाधान में ऐसा संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि कॉम्प्लेक्स जो सोल्जर एक्सरसाइज होती है वो जो है कौन सा अभ्यास किया है? ठीक है, दक्षिणी तत्वाधान में, तो उसका नाम बताना है, उस अभ्यास का नाम क्या है? ठीक है, तो विच एक्सरसाइज विल डन बाई इंडियन आर्मी रिसेंटली बाई द साउथ कमान इन तत्वाधान, ठीक है, यूजिंग कॉम्प्लेक्स सोल्जर सिटीजन एक्सरसाइज, तो उसका नाम क्या है? साझा शक्ति। भारतीय सेना ने साझा शक्ति अभ्यास किया है। ठीक है, दक्षिणी कमान के तत्वाधान में वो संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है साझा शक्ति। आइएगा जानते हैं कि ये अभ्यास भारतीय सेना द्वारा यानी कि इंडियन आर्मी द्वारा किस योजना के तहत या फिर जो है किस द्वारा किया गया? ठीक है, मतलब किस प्रकार से किया गया? भारतीय सेना ने हाल ही में दक्षिणी कमान के महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा, भारत के ऐसे 3 दक्षिणी राज्य महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के क्षेत्र में तत्वाधान में दिघी हिल्स रेंज में साझा शक्ति, ठीक है, जो गुजरात में कच्छ की खाड़ी है वहाँ पे हिल्स रेंज है, दिघी हिल्स रेंज, वहाँ पे साझा शक्ति का यानी कि साझा शक्ति नामक एक संयुक्त नागरिक संलयन अभ्यास किया गया। ठीक है, तो भारतीय सेना ने, क्वेश्चन था भारतीय सेना ने हाल ही में दक्षिणी कमान के तत्वाधान में कौन सा संयुक्त नागरिक सैन्य अभ्यास संलयन अभ्यास किया? तो उसका नाम है संयुक्त नागरिक सैन्य अभ्यास क्या है? साझा शक्ति है। ठीक है, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, यूपी की राजधानी आपको पता है क्या है? लखनऊ, जो कि यह क्वेश्चन जीके से लिया गया है। भारत की राजधानी आता है तो दिल्ली, और भारत में उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछता है तो आपको लखनऊ। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा दो आज के द्वारा बताया गया लेटेस्ट न्यूज अपडेट में डेली करंट अफेयर्स का वीडियो, स्टार्टिंग से लेकर के कंटिन्यू एंड तक आपने देखा होगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर इसमें कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट करके पूछिए, या फिर आपको कोई मिस्टेक नज़र आती है तो भी कमेंट करना ना भूलिए कि बताइएगा गलती कहाँ पर हुई है। और आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिले कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो लगातार वीडियो को देख रहे हैं, अपडेट हैं। तो आप दोस्तों के साथ आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपका, जय हिंद, वंदे मातरम।